गुड मॉर्निंग। एलकेजी के बच्चों की इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों के सामने हूँ। पिछले क्लास में हमने मंथ्स नेम सीखा था, मतलब पिछले 2-3 क्लास से हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ महीने पहले यानी कि शुरू में ही हमने मंथ्स नेम सीखा था, डेज नेम सीखा था, और फिर से मैं सिखला रही हूँ। डेज नेम कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का, मंथ्स नेम भी 3 दिनों से मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। चलिए आज फिर मंथ्स नेम भी देखेंगे, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें हम लोग, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, मंथ्स नेम फिर से देखते हैं। मंथ्स नेम of the year, यानी कि महीनों के नाम। महीनों का नाम किसमें होता है? साल में महीने होते हैं और सप्ताह में क्या होते हैं? दिन होते हैं। ठीक है, दिनों के नाम को, सप्ताह में दिनों के नाम को सीखते हैं और महीनों में, साल में महीनों के नाम सीखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मंथ। महीना को मंथ, महीनों को मंथ। तो महीनों के नाम को मंथ नेम और डेज नेम दिनों के नाम को। तो डेज नेम ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम। मंथ्स नेम ऑफ ईयर, सप्ताह महीनों के नाम, साल के महीनों के नाम। ठीक है, तो इस तरह से मंथ्स नेम ऑफ द ईयर। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मैं जब आप लोगों को बतलाई थी तो उसको काउंट करके भी बतलाई थी कि 7 डेज थे, तो उसका आंसर था देयर आर 7 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब चलते हैं, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो आप लोग क्या जवाब दोगे? 12 महीने होते हैं। इसको इस तरह से आंसर देंगे हम, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं उनके नाम हमने पिछले क्लास में जाना है, उसको याद किया है। याद करने का मैं तरीका भी बतलाई हूँ, डेज नेम भी, कि किस तरह से बड़े बड़े नामों को किस तरह से छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके याद करते हैं। याद करने का मैं तरीका आप लोगों को बतलाई थी। फिर मैं आज मंथ्स नेम बतलाने जा रही हूँ, महीनों के नाम, और उसको पढ़ने का तरीका भी मैं बतलाती हूँ, फिर बतलाऊंगी। आप लोग उसी तरीके से पढ़िए, याद कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में जनवरी, जनवरी। सेकंड में है फरवरी, FEBRUAR, फरवरी। मार्च, MARCH, मार्च। अप्रैल, APRIL, अप्रैल। मई, JUNE, जून। अब चलते हैं जुलाई, JULY, जुलाई। AUGUST, अगस्त। सितंबर यानी सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। नवंबर, नवंबर। और है लास्ट दिसंबर, DECEMBER,
DER, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये मैं बताती हूँ कि 12 मंथ्स हैं, इनको काउंटिंग करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बतलाई हूँ देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। चलिए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है 12 मंथ। अब चलते हैं, इसको याद करते हैं। पहले याद करने से पहले एक चीज नई बातें मैं आपको बतलाती हूँ। पहले याद करने का तरीका सीखते हैं, फिर मैं बताऊंगी क्या सब बतलाना है कि कौन से महीने में कैसा मौसम होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये भी मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगी। चलिए पहले देखते हैं इसको पढ़ने का तरीका, जो कि मैं बतला चुकी हूँ, फिर से मैं एक दो बार बतला रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। जनवरी, JANUARY, जनवरी। इसको कैसे याद करेंगे? जनवरी, जनवरी, बड़ा सा वर्ड है, इसको इस तरह से याद करते हैं। जनवरी। फरवरी, फरवरी को FEBRUARY, फरवरी, FEBRUARY। इस तरह से आप गाकर इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। फरवरी। मार्च, मार्च का तो स्टेप भी छोटा है, MARCH, मार्च, मार्च। अप्रैल, APRIL, अप्रैल, अप्रैल, MAY, ये तो छोटा है। मई, JUNE, जून, जुलाई। अगस्त, JULY, जुलाई। अब है अगस्त, अगस्त, अगस्त। सितंबर, सितंबर। इसमें 3 स्टेप है, 3 वर्ड का, ये 9 का है। SEPTEMBER, सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, नवंबर। इसके बाद है दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। तो इस तरह से हम इसको याद करते हैं। याद करने का मैं तरीका बताया आप लोगों को। JANUARY, जनवरी, JANUARY, जनवरी। फरवरी, FEBRUARY, फरवरी, FEBRUARY, फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। मार्च, MARCH, मार्च, मार्च, मार्च। अप्रैल, APRIL, अप्रैल। मई, मई। जून, जून। जुलाई, जुलाई। अगस्त, अगस्त। सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर, सितंबर, सितंबर। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर, अक्टूबर।
NOVEMBER नवंबर, नवंबर, अरे दिसंबर DECEMBER दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर। तो इस तरह से हम इसको बार बार इस तरह से पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी, हम इसको समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन से महीने में कैसा मौसम रहता है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। तो सबसे पहले ये जाने कि हमारे देश में, भारत में नहीं, जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ आसपास में सभी जगह मौसम एक ही जैसा होता है। अभी जितने दूर से हम लोग यहाँ आते हैं आसपास के जगहों से, वहाँ का मौसम एक जैसा है। तो किस महीने में यहाँ कैसा मौसम रहता है ये मैं बतलाती हूँ। मौसम पहले तो जाने कि कैसा कैसा मौसम होता है, यहाँ कितने प्रकार के मौसम होते हैं। तो जनरली 4 प्रकार के होते हैं मौसम। पहला ज़्यादा ठंडा का मौसम, जिसको कि विंटर सीजन कहते हैं, ठंड के मौसम को विंटर सीजन कहते हैं। उसके बाद गर्मी, बीच में आता है बसंत, जिसमें न ज़्यादा ठंड रहती है न गर्मी लगती है, मतलब ठंड जब जाने लगती है और गर्मी जब आने लगती है तो उसके बीच के मौसम को बसंत ऋतु कहते हैं, जिसको कि स्प्रिंग सीजन कहते हैं, ठीक है, बसंत ऋतु। उसके बाद है गर्मी, गर्मी का मौसम, बहुत ज़्यादा जब गर्मी आती है तो उसको क्या कहते हैं, समर सीजन, गर्मी का मौसम, ठीक है, गर्मी की ऋतु। उसके बाद है बारिश होती है, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, अभी क्या है, बारिश का मौसम है, ठीक है। तो बारिश के मौसम को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु, और इसको क्या कहते हैं, रेनी सीजन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेनी सीजन। अभी क्या चल रहा है, कौन सा सीजन आपसे पूछे कि अभी कौन सा सीजन है, तो रेनी सीजन। ठंड के समय में आपसे कोई पूछे कि कैसा है तो आप उसको क्या कहेंगे, कौन सा सीजन चल रहा है, तो आप कहेंगे विंटर सीजन। और जब स्कूल में गर्मी की छुट्टी होती है, काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम में आपसे कोई पूछे कि कौन सा मौसम अभी है, कौन सा सीजन है, तो आप क्या बताओगे, समर सीजन है। सबसे पहले समर सीजन में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्यों लगता है, चलिए बताइए। पहले तो पहली बात कि आप इसलिए बच्चे पसंद करते हैं समर सीजन को कि उसमें सबको स्कूल में समर वैकेशन मिलता है, सबसे पहली बात है। गर्मी की छुट्टी होती है, जिसका कि बच्चे बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार रहता है। क्यों, गर्मी की छुट्टी होती है, बच्चे कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोई नानी के यहाँ, कोई दादी के यहाँ, कोई बाहर, घर से बाहर जाते हैं, कहीं कहीं घूमने। बहुत सारे जो बाहर रहते हैं वो अपने घर आते हैं, अपने घर के लोगों से मिलते हैं, कोई बहुत अदर मतलब कहीं अलग जगह पर भी जाते हैं घूमने। जैसे कि बहुत सारे लोग ज़्यादा गर्मी होती है तो कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं। हिल स्टेशनों पर गर्मी उस समय नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है वहाँ का, तो गर्मी। और दूसरी बात ये है क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है जो कि बच्चों का फेवरेट होता है। क्या होता है, इसमें मैंगो का, आम का सीजन होता है, जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं आम को, इसलिए गर्मी का मौसम बच्चे को बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है, ठीक है। तो चलिए अब मंथ्स वाइज देखते हैं कौन से महीने में कैसा मौसम होता है। सबसे पहले जनवरी में ठंड का मौसम होता है, जनवरी और फरवरी, मेनली दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये तीनों में ठंड होती है। नवंबर और मार्च में थोड़ी तो जनवरी और फरवरी ठंड का मौसम होता है। दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है। उसके बाद फरवरी और मार्च ये स्प्रिंग सीजन होता है, इसमें बसंत की ऋतु होती है, इसमें न ठंड होती है न गर्मी लगती है, बीच का मौसम होता है, बहुत ही अच्छा। और बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां आ जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, सारे भरे भरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बसंत ऋतु, जो कि फरवरी और मार्च में होती है। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने क्या होते हैं, गर्मी का मौसम होता है। इसमें
और जुलाई में भी। मई, जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं। उसके बाद बारिश का मौसम होता है, जैसे कि जुलाई से भी जून तक तो गर्मी होती है, जुलाई से लगभग आधे जुलाई से बारिश का मौसम हो जाता है, रेनी सीजन। तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है जुलाई अगस्त, ठीक है। ये होता है रेनी सीजन, ठीक है। उसके बाद सितंबर में थोड़ी थोड़ी गर्मी कम हो जाती है और बारिश भी कमने लगता है। अक्टूबर से फिर ठंड मतलब गर्मी खत्म हो जाती है और ठंड थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और नवंबर जाकर के ठंड शुरू होती है, दिसंबर में ठंड ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कौन से महीने में कैसा सीजन होता है यहाँ जनरली, ठीक है। अब चलते हैं कौन से मौसम में हमारा कौन कौन फेवरेट फेस्टिवल होता है, तो चलिए देखते हैं। जनवरी में सबसे पहले क्या होता है, स्कूल में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। फरवरी और मार्च के टाइम में एक होता है सरस्वती पूजा और दूसरा पर्व क्या होता है, होली। मार्च में होली होता है और होली की छुट्टी होती है, तो हम लोग मार्च में होली खेलते हैं, होली मनाते हैं। अप्रैल में बहुत से जगहों पर बैसाखी मनाया जाता है। मई में कुछ नहीं, मई में कोई पर्व नहीं है। जून में भी गर्मी की छुट्टी होती है, वो भी एक पर्व ही है बच्चों के लिए, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना जून में। जुलाई और अगस्त में क्या होता है, बारिश का मौसम भी होता है और अगस्त में हम लोग क्या दिन मनाते हैं बतलाइए। 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं और उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद सितंबर आ गया और जून जुलाई में ईद भी मनाते हैं। ईद का टाइम कोई फिक्स होता नहीं है, लेकिन हाँ जून जुलाई के आसपास आते आते हम लोगों का रमजान भी शुरू हो जाता है और ईद उसमें मनाते हैं, ठीक है। फिर अगस्त के टाइम में मुहर्रम हो जाता है। अब चलते हैं सितंबर में हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं स्कूल में। अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं और बच्चे भी इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा में जगह जगह मेला लगता है और बच्चे उसमें घूमने जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बहुत सारे मौज मस्ती करते हैं। तो ये हो गया अक्टूबर। नवंबर में छठ होता है, छठ पूजा होता है जो कि बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है इसमें भी। और नवंबर में क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर में कभी अक्टूबर में कभी नवंबर में ही दीपावली होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। क्यों? बच्चे उसमें काफ़ी खुश होते हैं और उसमें पटाखे जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और घरों में क्या करते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो अपने घर को सजाते हैं लाइट से, कैंडल से, ठीक है। और इस तरह से दिसंबर में एट लास्ट दिसंबर में कौन सा पर्व होता है, तो दिसंबर में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, बड़ा दिन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो कुल मिलाकर हमने सारे मंथ के फेस्टिवल्स को भी देखा और सीजन को भी आज हम जाने, ठीक है। तो हमने आज नई बातें क्या क्या सब सीखी है। नई बातों में क्या है, एक कि कौन से मौसम में, कौन से महीने में कौन सा मौसम होता है यहाँ, और दूसरी बात कि कौन से महीने में कौन कौन से फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो आज हमने मंथली भी सीखा। इन सब बातों को आप लोग रिपीट कीजिएगा। मैं पढ़ने का और याद करने का इजी तरीका आप लोगों को बतला चुकी हूँ, ठीक है। फिर कल मिलेंगे, कल की क्लास में। आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं।